सुनो FM रेडियो नेटवर्क के तमाम सामाईन और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तैमूर आमिर। नाजरीन और सामाईन, मैरियट इस्लामाबाद में PEC की जानिब से इंजीनियर्स एक्सीलेंस अवार्ड की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। ये अवार्ड्स न सिर्फ इंजीनियरिंग के शोबे में बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ है, बल्कि पाकिस्तान की मुस्बत और रोशन तस्वीर की अक्कासी भी है। इस तकरीब में इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को एज़ाज़ात से नवाजा गया और उनको खिराज तहसीन भी पेश किया गया, जिन्होंने फ़नी हुनर, तख्लीकी सोच और अनथक मेहनत से पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के शोबे को बुलंदियों से हमकिनार किया। आइए देखते और जानते हैं कि अवार्ड्स विनर का इस हवाले से क्या कहना है। बात यह है कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम नीचे की तरफ जा रहे थे, इसमें एडमिशन नहीं हो रहे थे, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही सब कुछ था। लेकिन ये जो 7 मई का जो वाक़या हुआ है, जो इवेंट हुआ है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त भी दी है और इंजीनियरिंग को भी इज़्ज़त दी है। इसमें सब की सब टेक्नोलॉजी काम हुई है। दिस वाज द टेक्नोलॉजी अवार्ड और ये इनसे एक्सीलेंस अवार्ड है। ये ऑफ कोर्स हमारी हम्बल सी एफर्ट होती है जिसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। हमारी इंटरनेशनल लाजोन जोनसा है मुख्तलिफ लोगों के साथ, जिस तरह कैम्ब्रिज के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया तो उन्होंने हमारे एक लैब बना दी, फंडिंग कर दी है, तो दैट इज़ गुड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ इस तरह एस्टोनिया की एक यूनिवर्सिटी मैंने ढूंढी, वो इंजीनियरिंग की मोटर्स बहुत अच्छी बनाती हैं। तो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स कि हम कैसे इस मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ख़ुसूसन जो हमारे यंगस्टर्स आजकल जो कि इस शोबे में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके हवाले से ये बताएं कि मौक़े मौजूद हैं इस वक्त इसी फील्ड में। असल में जो भी जिस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाए उसके लिए मौका हर वक्त रहता है। आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, आप यहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी जॉब्स जो सी हैं, बच्चे अब घर बैठ के कमा रहे हैं। हमारे पास एक सेशन ऐसा था जिसमें कंप्यूटर के बच्चे जो से हैं फ़ीस अपने माँ बाप से नहीं मांग रहे, वो तीसरे साल में सारी फ़ीस खुद दे दी। मतलब दीज आर द मिरेकल्स विच आर हैपनिंग अराउंड। इंजीनियरिंग काउंसिल एक बड़ा मोतबर इदारा है। ये सारे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है पूरे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के हवाले से, चाहे कंस्ट्रक्टर्स हो, चाहे कंसल्टेंट्स हो और चाहे हमारे प्रोफेशन ख़ुद से हो, उन सब को रेगुलेट कर रही है थ्रू एक्ट। तो बाकायदा इनके चेयरमैन साहब जो है हमारे सारे जो इंजीनियर्स हैं उनके वोटों से इलेक्ट होके आते, तो ये फिर गवर्निंग बॉडी है, तो इनका बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रेगुलेट करने में। जी बिलाशुबा हमारी जो ख़वातीन हैं वो सबसे आगे हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। इसी तरह हमारे साथ एक इंजीनियर खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम PEC and this encourages the engineering professionals and I'm very honored and I hope that this initiative and this will encourage the young engineers from our nation to work with the commitment and with the passion and integrity. Standing over here, I can shout out to the women that yes, believe in yourself and with your consistency, with your performance and with your belief in yourself, you can prove yourself and yes, you can come to the sites, you can come to the professions and respect. It's a two-way traffic, I would say, encouraging the equal opportunity for both the men and women in particularly in construction industry, but of course for every industry in every walk of life. पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो दूसरों के लिए एक इनकरेजमेंट होगा, मोटिवेशन का सोर्स बनेगा और ऐसे ही फिर आगे मज़ीद यंग जो मुझसे भी यंग हैं वो भी। मेरा जो अवार्ड है वो है यंग टेक्नोप्रेन्योर कैटेगरी का, जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी बनिस्बतन बाकी कैटेगरीज़ के। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि यंग लोग जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अपनी रिकग्निशन हासिल कर सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे रिलेवेंट हम रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे ट्रैक में, रेलवे का जो व्हील है वो जो जिसको हम रोलिंग स्टॉक कहते हैं उसमें फॉल्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो उनको कैसे टाइमली बचाया जाए ताकि मज़ीद हादसात ना हो और ट्रेन डीरेल ना हो। आज की इस पुरवकार तकरीब ने यह साबित कर दिया कि हमारे इंजीनियर्स अपनी मेहनत और सलाहियतों से पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान भी कायम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की तकरीब।
مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے اور سنتے رہیے سنو FM ریڈیو نیٹورک.